जी हाँ मित्रों, तो आज है 7 फरवरी सोमवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 3 महीने और 28 दिन बाकी है। मुद्दा है कल रविवार और आज सोमवार करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। सबसे पहले 10वीं सदी के वैदिक फिलोसोफर रामानुजाचार्य, जिनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था, उनका 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो इस अवसर पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की प्रतिमा, ऐसे ही उनकी ये स्टैचू हैदराबाद के नज़दीक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका अनावरण किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी एकता, वो कहाँ पर है? गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इक्वालिटी तो रामानुजाचार्य, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद के करीब। ये जो प्रतिमा है पंचलोहा यानी 5 मेटल से बनी है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज़ में भारत रत्न रेसिपिएंट एंड मशहूर गायिका लता मंगेशकर का मुंबई में निधन, उन्हें भारत रत्न दिया गया था। और स्टेट मॉर्निंग यानी राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, ध्वज को अर्थ स्तंभ पे लगाया जाएगा, फ्लैग विल बी फ्लोन एट हाफ मास्ट। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पब्लिक हॉलीडे, सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है यूजिंग द पावर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वैसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज मेनली डीलिंग विद चेक बाउंस, चेक गबन के जो केस होते हैं, लेकिन शायद इधर उसको यूज़ किया होगा ताकि ऐसा कोई सेटलमेंट चेक या फाइनेंशियल का वो ना हो, और आज छुट्टी जाहिर हो तो फिर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो महाराष्ट्र में एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हम जानते हैं हर 2-2 महीने पे मिलती है, तो वो भी मिलने वाली थी, लेकिन अब ये पब्लिक हॉलीडे के चलते वो कुछ दिन बाद मिलेगी। पॉलिटी के समाचार में जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन, सीमांकन, मतलब ये विधानसभा के या ये लोकसभा के चुनाव क्षेत्र होंगे, उसके नए सीमांकन बाउंड्री तय करने के लिए काम चल रहा है। उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आते रहती है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। अपनी परीक्षा कल सुबह नहीं है, 3 महीने 28 दिन बाद है, तब तक जो फाइनल आएगा तो देखेंगे। फिर कल हमने देखा था वो हिजाब पहनने के लिए कर्नाटक के कुछ कॉलेज में मनाही की, तो राज्य सरकार ने उसको जस्टिफाई किया कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट के हिसाब से कॉलेज ऐसा ड्रेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वगैरह। फिर इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बात ये चल रही है कि कभी कभी हैकर्स इंडिया की इंपोर्टर एक्सपोर्टर का सारा डेटा डार्क नेट में बेच देते हैं, जो अपने लिए नुकसान करता है, क्योंकि फिर चीन के व्यापारी वो सारा क्लाइंट डेटा चुरा लेते हैं। उनको ये भी पता चल जाता है, अच्छा इंडिया से जो चाय एक्सपोर्ट होती है वो ये वाले प्राइस पर ब्रिटेन के ये वाले मर्चेंट्स खरीद रहे हैं, तो फिर वो लोग उसे कांटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारी प्राइवेट डिटेल्स हो गई, और फिर अपना सस्ता माल कि हम आपको इंडिया से सस्ते में दे देंगे। तो ये सब भारत के हक में नहीं है, इसलिए नए बजट में ये कस्टम्स एक्ट, सीमा शुल्क कानून जो है, उसमें कुछ सुधार किए गए कि अब से ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विदाउट ऑथोराइजेशन अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा लीक किया जाएगा तो उसको सजा होगी। इसके अलावा इकोनॉमी में कुछ खास नहीं था। निम्बस हेल्थ टीथ और ये डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, वो कैनाबिस वाला ही दवाई बना रही है, वो सब बिजनेस जनरल नॉलेज हमारे लिए काम का नहीं। फिर एनवायरनमेंट, अब उसमें रेड ब्रेस्टेड गूस, ये लाल गर्दन वाला पक्षी, और मार्बल टील बर्ड, अब ये किधर से आते हैं? रशिया से आते हैं, अफ्रीका। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि दीज आर नॉट नेटिव स्पीसीज ऑफ इंडिया, दे आर नॉट एंडेमिक टू इंडिया, मतलब ये बाहर से आते हैं, ये अपने स्थानिक पक्षी नहीं है। कुछ बार ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक टू इंडिया, या दिस इज ओनली फाउंड इन इंडिया वगैरह, तो नाम सुना होना चाहिए। अभी एनवायरनमेंट का ही नाम लिया है तो याद करो, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, और वो बाय एनियल था, मतलब हर 2-2 साल पे प्रकाशित होता है। तो उस पर ये जो अपनी मृणाल मंडे करंट अफेयर्स की हर सोमवार रात 8 बजे टेस्ट होती है, इट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो पहला अगर गलत है तो ये चला गया और डी चला गया। नाउ वी आर 50-50 कि बी या सी में से कुछ हो सकता है। दोनों में ही थर्ड स्टेटमेंट तो कॉमन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, इट इज़ पब्लिश सिंस 1975, वो गलत है, वो कुछ अलग साल था। कह रहे थे ये प्रश्न में 55% लोग आउट ऑफ द 4800 कैंडिडेट्स, 4800 ने इस एग्ज़ाम को दिया था, उसमें से 55% के सही हुए, तो 45% के तुक्के गलत हो गए। फिर उसी फॉरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में हमने देखा था कि अरुणाचल में एक पैक्के या पक्के टाइगर रिजर्व है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज़ हाईएस्ट कवर? कान्हा रिजर्व इन मध्य प्रदेश या अरुणाचल में पक्के? तो सोचिए अरुणाचल में ही तो घना जंगल ज़्यादा होगा एटलीस्ट कंपेयर टू मध्य प्रदेश। तो उत्तराखंड, उड़ीसा, अरुणाचल, तो जवाब क्या है? अरुणाचल। इधर भी 54% के करेक्ट हुए, तो यानी 46 के जवाब गलत हो गए। अब ऐसे जो भी ये 4825 लोगों ने एग्ज़ाम दी थी, मैंने भी उसमें अटैम्प्ट दिया, लेकिन मैंने 0 क्वेश्चन टिक किए, तो भी मुझे वो 6 परसेंटाइल दे रहा है। उसका मतलब क्या? कुछ लोगों के स्कोर नेगेटिव में होंगे, इसलिए वो मुझसे भी गिरे हुए नीचे होंगे, तो ही तो मैं 6 परसेंटाइल में आया। तो समझना इस सब में यही है कि तुक्के उनके सही लगते हैं जो ज़्यादा पढ़ के आए हैं। आप खास पढ़ाई किए बिना ऐसे तुक्के मारेंगे तो नेगेटिव स्कोर बढ़ जाएगा, तो अननेसेसरीली वो सब रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड के हेग शहर में है, और हमने पढ़ा था कि उसके जो जज होते हैं 9 ईयर्स की टर्म होती है, और उसमें सिलेक्ट होने के लिए यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य परिषद, और साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, दोनों ही जगह पर मेजोरिटी वोटिंग से जीतना होगा। तो टू बिकम अ जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कैंडिडेट हैज़ टू विन मेजोरिटी वोट इन यूएन जनरल असेंबली, करेक्ट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें सिर्फ 32% लोगों के करेक्ट हुए, तो 68% के तुक्के गलत हो गए। उन्होंने शायद कि यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल ही होगा, ऐसा बी ओनली 2 करेक्ट करके आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट का उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून में? वो ऐसा कि रोहिंग्या रेफ्यूजी भारत में आए तो भारत ने उनको वापस नहीं भेजना चाहिए अगर उनको म्यांमार में उनकी जान को खतरा हो। वो हमने देखा था एक पॉलिटी समाचार में कि कैसे ऐसे सब इंटरनेशनल लॉ भारत में लागू नहीं होते जब तक कि संसद उस पर कानून नहीं बना दे, तो इस पर क्लैरिटी चाहिए वगैरह। इसमें भी 62% लोग ही करेक्ट कर पाए। फिर ये डी सल्फो विब्रियो वल्गारिस एंड सूडोमोनास टूर्जेरी, ये किसके लिए? वो कुछ इटाली में ये माइकल एंजेलो वगैरह की पेंटिंग को जो भी मैल, तेल, धूल मिट्टी लग गई होगी उसको हटाने के लिए, सब बैक्टीरिया से उसे वो खा जाए धूल मिट्टी और तेल, और वो चित्र वापस साफ हो जाए, मार्बल को, पेंटिंग को क्लीन करने के लिए बायो रिस्टोरेशन ऑफ पेंटिंग एंड बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है। तो साइंस टेक्नोलॉजी में हमने वो पढ़ा था एक आध एक्सप्लेन सीरीज में। इधर भी सिर्फ 57% लोग करेक्ट कर पाए। रॉबेन आइलैंड कहाँ पाया गया है? वो कुछ चर्चा ऐसी थी कि साउथ अफ्रीका का ये रॉबेन आइलैंड, जहाँ पर नेल्सन मंडेला को कैद में, कारावास में रखा था, उसकी जेल की चाबी की कुछ नीलामी थी। यानी रॉबेन आइलैंड किधर है? भारत में तो हमने सुना नहीं, म्यांमार वो भी सुनने में आया नहीं, तो श्रीलंका या साउथ अफ्रीका हो सकता है। व्हाट इज द फाइनल आंसर? द आंसर इज साउथ अफ्रीका। इसमें भी सिर्फ 54% करेक्ट कर पाए। कह रहे ऐसे ये 20 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का, तो 40 मार्क की ये परीक्षा में जिन जिन के एटलीस्ट 28 या ज़्यादा हो रहे हैं उन सबको बधाई। अंकिता, तनिष्क, सूर्या, शिवी, मानस, बाबा यागा, आकाश, आदिल, आयुष, स्वीटी, अरुणादित्य, नितिन, मीर मुजीब, विदित, प्रियाशा, स्तुति, अनिल, दिव्यांशी, यश, कनिष्क, विद्युत, आदित्य राज, विश्वेंद्र, करण, सदाब, ध्रुव, चिराग, राहुल, इंदर, अनिरुद्ध, आशीष, ये सब लोग की जिनके 20 या उससे 28 या उससे ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं। और टॉप मार्क्स किसके आए? गोरावे, सिंह, आकाश, कन्नू, ये टॉप 3 में। फिर देवांशु, शुभेंदु, पीयूष, मनीष, मुस्कान, हिमांशु, तृप्ति, और इनके बाद भी जिन जिन के नंबर हैं उन सबको बताएं। ये सब के मैं नाम क्यों लेता हूँ? एक तो उनको मोटिवेशन मिले कि हाँ उनका नंबर आया और नाम लिया, और बाकी सब लोगों को थोड़ा स्ट्रेस भी बने कि आप घर पे बैठे अकेले तैयारी कर रहे हैं, तो दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, बाकी सब लोग खा पी के ये सब लोग रट के बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दीज आर जस्ट स्मॉल सैंपल, ये 500वीं रैंक तक हैं ये सब लोग। इसके अलावा सोचो कि इतने 20,000 30,000 पूरे भारत में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई ना कोई सीरियस तैयारी कर ही रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमेशा तैयारी करनी चाहिए। ये कैजुअल एटीट्यूड नहीं आना चाहिए कि मुझे सब आता है और मेरे आगे कोई नहीं है, ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए। खैर ये अनअकैडमी में ये सब रविवार को कॉम्बैट, सोमवार को मेरी ये करंट अफेयर्स, मंगलवार को हिस्ट्री, ऐसी सब अलग अलग फ्री टेस्ट सीरीज चलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज रात 8 बजे ये मेरी करंट अफेयर्स की टेस्ट होगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें munaf.org। इसके अलावा मित्रों ये इकोनॉमी के अलग अलग करंट अफेयर्स, लेटेस्ट बजट, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, वो हर साल में कवर करता हूँ। उस सीरीज़ का नाम होता है, जैसे विन 20 सीरीज़ की थी, फिर विन 21 सीरीज़ की, अब विन 22 सीरीज़ में करने वाला हूँ। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। और उसके अलावा
पिछली प्रीलिम्स जो अक्टूबर में ख़त्म हुई, तो अक्टूबर से लेके अगली प्रीलिम्स जो जून में है, तो मई महीने तक का हम पढ़ने के लिए ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं। 8 तारीख मंगलवार यानी कल रात 9 बजे से ये होगी। इसकी भी लाइव लेक्चर का सब दिया है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इसका हैंडआउट भी मैं अपलोड करूँगा मेरी वेबसाइट munal.org, डाउनलोड पे भी मिल जाएगा, और मेरी टेलीग्राम चैनल है munal.org, उस पर भी आपको हैंडआउट भी मिल जाएगा। तो ये एक बात हुई। अब वापस आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। तो हाँ, हमने ये पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड से देखा। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्नो, वो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रहा है, तो बर्फ़बारी इतनी नहीं हुई, तो मशीन की मदद से पानी में से बर्फ़ बनाया जा रहा है, और उससे कैसे डीजल और एयर पोल्यूशन होता है, पानी की बर्बादी होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं यार। लंबी एक्सप्लेन सीरीज है तो वापस देखने नहीं बैठेंगे। कॉलम्स में वो सब इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम्स में रिफॉर्म करने हैं, लेकिन कुछ खास जोरदार चीज़ नहीं थी। हिंदू मुस्लिम की कुछ कॉलम, और लता मंगेशकर का देहांत हुआ तो उनकी श्रद्धांजलि कॉलम थी। फिर स्पोर्ट्स, एक नया इंटरनेट स्पोर्ट या गेम चल रहा है वर्डल। वो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं और उसमें आपने सब क्रॉसवर्ड और सुडोकू क्या कुछ मिक्सचर है, तो एक आध लाइन में हमको पता होना चाहिए, क्या खेलने बैठना चाहिए। वो जो बाबू सोने होते हैं उनको लगता है अब यही ज़िंदगी है, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम तो 3 महीने और 28 दिन बाद है ही नहीं, मैं ये सब वर्डल डालूंगा व्हाट्सएप स्टेटस में और मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे उसके जवाब देंगे और वो मुझको बहुत महान समझेंगे। तो भाई वो सब महानता आप हासिल करने के तो तैयारी कब होगी? आपको हमेशा ये याद रखना है, आपके जो भी भाई बहन है, दोस्त हैं ऑनलाइन, या उन सबको यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं देनी, आपको देनी, तो आपने पढ़ना होगा। वो सब नहीं पढ़े तो भी उनको कुछ लूट जाने वाला नहीं है। दे डिसाइड है उनका जो भी अलग करियर एम्बिशन और कॉलेज प्रिपरेशन चल रही है। एथिक्स और उसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन, वही मामला ऐसा है कि अमेरिका की डबलिन जेल में ये सब महिला कैदियों का यौन शोषण बलात्कार किया जा रहा था जेल अफसरों द्वारा, और काफ़ी हंगामा चल रहा है। तो हमको सिर्फ ये समझना है इसमें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड पुअर कंट्रीज़, वहाँ ही सब ऐसा होता है, नॉट नेसेसरी। अमेरिका जहाँ पर इतना एजुकेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बट इट इज़ नॉट एन एंटीडोट। उससे कोई जहर की इलाज नहीं होता। एंटीडोट क्या है वीमेन वायलेंस के खिलाफ? दो काम करने होंगे, एक तो वैल्यू एजुकेशन, सेंसिटाइजेशन, रोल ऑफ पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स, और साथ ही साथ स्विफ्ट एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। सज़ा मिलनी चाहिए अपराधी को, तुरंत मिलनी चाहिए और सख्त मिलनी चाहिए, तभी ये सब रोका जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले याद करो, वो प्रेसिडेंट बिडेन कुछ पुल का उद्घाटन करने वाले थे और आने से पहले ही वो गिर गया, उसमें भी सीमेंट कम रेती ज़्यादा डाली थी। सो इवन करप्शन इज़ नॉट एंडेमिक ओनली टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ये भी अमेरिका और सब जगह होता है, क्योंकि जो मानव का लोभ लालच है वो कोई शिक्षा अकेले से वो सबको हृदय परिवर्तन नहीं होगा। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ऑल्सो नेसेसरी। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम। और रात को तैयार हो जाए मोनाल्स मंडे क्विज के लिए, और कल रात तैयार हो जाइए लेक्चर सीरीज के लिए।